Good morning, class 7th student. I am your maths teacher Shivani Jaiswal. Today's video I will explain the exercise question number 6 to 8 and some word problems. Okay, let's start the class. Question number 6 said that what is the percent of 1 hour percent of. ठीक है, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हैं. जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 1 आवर इज़ 30 मिनट, सेकेंड है 1 डेज इन 1 मिनट, थर्ड है 1 किलोमीटर इन 1000 मीटर एंड फोर्थ है ₹18 इज़ 100. तो अब इस क्वेश्चन को आपको ये बताना है कि कितना परसेंट होगा 1 आवर इस 30 मिनट में 1 आवर का कितना परसेंट होगा. तो इसे सॉल्व करने का इस तरीके का है कि आप क्या करेंगे. देखिए, सबसे पहले हम ये लिखेंगे कि 1 आवर इज इक्वल टू 30 मिनट. तो आप 1 आवर में 30 मिनट 1 आवर से आपको 30 मिनट में चेंज करना है कि 30 मिनट में उसका परसेंट क्या मिलेगा. तो 30 में परसेंट निकालना है, 30 मिनट्स में आपको परसेंट निकालना है. तो आपको पता है कि जो अमाउंट होता है अपॉन, जैसे आप मार्क्स का निकालते हैं तो जितने आप मार्क्स कंटेन किए रहते हैं उसके अपॉन टोटल मार्क्स लिखते हैं ना. तो सेम आपका यहाँ पर भी मार्क्स से है. वेट एक मिनट, कि 1 आवर इज़ 30 मिनट, 1 आवर 30 मिनट है तो उसका परसेंट क्या होगा. तो परसेंट के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, मैक्सिमम आवर आपका नीचे रहेगा और जितना निकालना है, जिसका परसेंट निकालना है वो हमेशा न्यूमरेटर बनता है और टोटल हमेशा डिनोमिनेटर होता है. ओके, तो हमने इसको कन्वर्ट किया तो हमने लिखा 30 मिनट अपॉन आवर. ओके, 1 आवर. अब हमें इसको परसेंट में निकालना है. तो पहली बात, वैसे भी जब हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिखते हैं तो हम ये बता चुके हैं कि यूनिट सेम होनी चाहिए. ऊपर की यूनिट मिनट है और नीचे की यूनिट आवर है. तो 30 मिनट आपको मिनट में ही बताना है. आवर को आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मिनट में कन्वर्ट करने. तो 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट. तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 आवर की जगह 60 मिनट, यानी 30 मिनट अपॉन 60 मिनट. अब 30 मिनट अपॉन 60 मिनट है, परसेंट निकालना है. तो फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, 100 से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई और 100 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना पड़ता है, या 100 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बोथ में मल्टीप्लाई करना होता है. तो 30 अपॉन 60 मल्टीप्लाई 100. तो आप कट कर दीजिए 30 अपॉन 60, 32 जा 60, 60 से जब आप कटेगा तो कट होगा तो 2 से आप फिर क्या करेंगे, 100 को कट करेंगे 50. तो आपका क्या आया, 50%. देख लीजिए. इसी तरीके से आप बाकी क्वेश्चंस भी करेंगे. जैसे आपके क्वेश्चंस है सेकंड, और प्लीज़ आप लोग किसी तरीके का डेसिमल या कुछ भी हो इस तरीके को देख के डरिएगा मत. क्वेश्चन सॉल्व कर, अगर आप मेथड जानते हैं तो आप किसी भी तरीके के, चाहे वो फ्रैक्शन में क्वेश्चन हो, डेसिमल में क्वेश्चन हो, कहीं का भी क्वेश्चन हो, मेथड अगर आपको पता है तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. अब सेकेंड है 1 डे इज़ 1 मिनट. तो ये थोड़ा आपको टिपिकल लगेगा कि 1 डे को 1 मिनट में कैसे. तो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, 1 मिनट अपॉन 1 डे करेंगे. अब डे में 1 डे में आपके 24 आवर होते हैं. ठीक है, 24 आवर्स हैं, लेकिन आपको मिनट चाहिए. तो आपको पता है कि 1 आवर में आपके 60 मिनट होते हैं. तो 24 आवर में क्या होगा, 60 इंटू 24. तो आपका क्या हो गया, टोटल अपॉन आपका क्या हुआ, टोटल अपॉन आपका हुआ कि 1 डे यानी 1 मिनट, नीचे आपका क्या होगा 60 इंटू 24. अब इसको आप कन्वर्ट करेंगे, सॉल्व करेंगे. अब इंटू आपको परसेंट निकालना है 100 अपॉन 100. अब इसको आप चाहे तो इसको सॉल्व, इस मतलब चाहे क्या, इसको आपको सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद आपका क्या हो जाएगा, सोल्यूशन निकल जाएगा. वैसे ही 1 किलोमीटर इज़ 1000 मीटर. तो 1000 ऊपर होगा और 1 किलोमीटर है तो ऑलरेडी 1 किलोमीटर आपको पता है कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर होता है. तो कट जाएगा तो वहाँ पर आपका टोटल कितना आएगा, 100% आ जाएगा. इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द नंबर हुज. फाइंड द नंबर हुज मतलब यहाँ से आपको वो नंबर बताना है जिसका 6% इज 42 हो. क्वेश्चन है आपका फाइंड द नंबर हुज 6% इज 42. मतलब आपको रिजल्ट दे दिया है कि कोई नंबर है, उस नंबर का 6% क्या होगा, 42 होगा. तो आप क्या करेंगे, सोल्यूशन करने से पहले आप सीधे करेंगे
कैसे इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो आप मानेंगे लेट द नंबर बी एक्स, आपने माना लेट द नंबर बी एक्स, आपने मान लिया कि वो नंबर क्या है, एक्स है। अब जब उस नंबर को एक्स मान लिया तो क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि 6 इज़ 42, 6% इज़ 42, तो 6% ऑफ एक्स इज़ हमेशा इक्वल हो जाता है। आपको वैसे भी इक्वेशन बनाना मैं पहले सिखा चुकी हूँ। 6% ऑफ एक्स मतलब उस नंबर का 6% क्या है, 42 है, यानी 6% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 42। ये इक्वेशन बना है और इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ऑफ मीन्स यानी 6%, यानी 6/100 हो गया परसेंट का, इनटू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 42। अब आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या हो गया, आपका आ गया कि 6% यानी 6/100 और x इज इक्वल टू 42। आपको उस वो नंबर को पता करना है, x को फाइंड करना है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 42 मल्टीप्लाई बाई 100/6। कट कर दीजिए, 6 7 जा, यानी x इज इक्वल टू 700। वो नंबर क्या है, वो नंबर 700, यानी 700 का 6% क्या होगा, 42 होगा। क्लियर है। एक एग्जाम्पल हमने और भी सॉल्व किया है सॉरी, हमने एक और एग्जाम्पल सॉल्व किया है। एक मैंने फ्रैक्शन का ले लिया है क्योंकि आप लोग को हमेशा प्रॉब्लम हो जाती है, तो हमने ले लिया है 16 होल 2/3% इज 25। सेम आप मानेंगे लेट द नंबर बी एक्स, आप नंबर आप क्या ले लिया, एक्स ले लिया। अब 16 होल 2/3 ऑफ एक्स इज इक्वल टू 25, फिर आप 16 होल 2/3 को कन्वर्ट किया तो 50/3% ऑफ एक्स कर दिया इज इक्वल टू 25। अब x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू मैंने इस फॉर्म में भी लिख दिया है कि पूरा, चाहे तो आप ये लिख सकते थे कि x इज इक्वल टू 25 है, 3% यहाँ पर 3% है, तो ये आपका 3 ऊपर जाएगा और नीचे 50% हो जाएगा। अब ये परसेंट जो है वो परसेंट क्या होता है, 1/100 होता है। इट मीन्स कि अगर यहाँ 50 इंटू 1/100 करते हैं तो 100 कहाँ चला जाएगा, न्यूमरेटर के पास, तो ऊपर पूरा फंक्शन क्या हुआ, 25 3 इंटू 100/50। और एक चीज़ और थी, हाँ, और एक वेट फिर से बताते, हाँ हो गया। तो सेम देखिए यहाँ मैंने लास्ट लाइन लिख ली है कि 25 इंटू 3 इंटू 100/50, 50 से कट कर दिया, आपका आंसर आया 150। 150 आपका क्या होगा, यानी 150 वो नंबर है जिसका 6 होल 2/3% क्या होता है, 25 होता है। नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द परसेंटेज चेंज व्हेन, परसेंट चेंज ऑलरेडी मैंने जब आपको लास्ट वीडियो भेजा था तो उसमें हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि परसेंट चेंज इज इक्वल टू होता है अमाउंट ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज इनटू 100 अपॉन ओरिजिनल अमाउंट ब्रैकेट क्लोज परसेंट। यह आपका फॉर्मूला था जिस फॉर्मूले का यूज़ आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में निकालना है, क्योंकि आपसे क्वेश्चन ही पूछा है कि परसेंट चेंज परसेंट। और आप क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे तो वहाँ दो तरीके का क्वेश्चन दिया है, एक में 50 इज़ इंक्रीज टू 90 और सेकेंड है 150 इज़ डिक्रीज, यानी, और ये क्वेश्चन ऑलरेडी जब मैंने फॉर्मूला बताया था तो वहाँ इंक्रीज और डिक्रीज दोनों के लिए बताया था, अगर वैल्यू इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है तो उसको कैसे निकालते हैं। स्टार्ट करते हैं। तो आपको परसेंट चेंज है तो आपने फॉर्मूला लिख लिया, ओरिजिनल अमाउंट आपका 50 रुपीज़ दिया है, 50 इज़ इंक्रीज टू 90, 50 इंक्रीज होके 90 पहुँच रही है, तो 90 पहुँच रही है, हमें 90 से कोई मतलब नहीं है, 90 पहुँच रही है। अब हमें पता करना है कि 50 से कितना इंक्रीज हो गया, क्योंकि यहाँ जो क्वेश्चन में वो अमाउंट ऑफ इंक्रीज है, मतलब वो वैल्यू कितनी, मतलब कितनी इंक्रीज की है। तो इंक्रीज करने के लिए आप क्या करेंगे, जो इंक्रीज जो वैल्यू में से आप ओरिजिनल वैल्यू को माइनस किया, यानी 90 माइनस 50 इज इक्वल टू 40। जो 40 है वो आपकी इंक्रीज वैल्यू, कि इतनी वैल्यू आपकी 50 में इंक्रीज होके वो 90 पहुँची। फॉर्मूले में पुट करेंगे तो अमाउंट ऑफ इंक्रीज कितना था, 40/50 इंटू 100, कट कर दिया, आपका 80% आया। सेम इसी तरीके से डिक्रीज हो रही है तो आपका जो ओरिजिनल अमाउंट है वो 150 है, तो ओरिजिनल अमाउंट की जगह 150,
अब वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है तो जो ओरिजिनल अमाउंट है जितनी डिक्रीज़ हुई, कम हो रही है, तो वो तो कम होगी। तो माइनस आप किस में से करेंगे, ओरिजिनल अमाउंट माइनस डिक्रीज अमाउंट, यानी 150 माइनस 100, वहाँ पर 50 होगा, फॉर्मूले में पुट कीजिएगा और आंसर आपका निकल जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 था। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 9 पर, जो आपका 9 से लेकर 17 आपका क्या है, वर्ड प्रॉब्लम है। और जो ये वर्ड प्रॉब्लम्स है ये बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है। ऑलरेडी अगर आपको फॉर्मूला पता होता है कि परसेंटेज निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए कि जो आपका कंटेंट है उस अपॉन टोटल, जैसे आप मैक्सिमम गेन मास अपॉन टोटल मास करके इनटू 100 अपॉन 100 करते हैं, इस तरीके से आप रिजल्ट में परसेंट निकालते हैं। सेम उसी फॉर्मूले पे बेस्ड मैक्सिमम क्वेश्चंस हैं। जैसे इन क्वेश्चन नंबर 9 सेड दैट कि इन द वर्ड होमवर्क वर्ड में व्हाट परसेंट ऑफ द लेटर इज ओ का परसेंट क्या है, इट मीन्स कि ओ कितनी बार आए, कितने परसेंट ओ का कंट्रीब्यूशन है इस होमवर्क वर्ड में। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि टोटल लेटर कितने हैं, होमवर्क में लेटर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 8 वर्ड है। आप देखेंगे होमवर्क में टोटल वर्ड कितने हैं, 8। तो मैक्सिमम लेटर कितने हैं, 8 है। पूछ किसका रहा है, ओ का, और ओ कितने टाइम्स आए हैं, ओ आपके 2 टाइम्स आए हैं। तो हमें ओ का परसेंट निकालना है, यानी ओ के आने की टाइम प्रोबेबिलिटी कितनी, 2 है। और हमें उसको कितने, टोटल आपके लेटर कितने हैं, ओ लेटर 2 टाइम्स आया है और टोटल लेटर्स कितने हैं, 8। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, 2 अपॉन 8, हमें परसेंट निकालना है 100 अपॉन 100। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 4, ये 100 तो आपका परसेंट बन जाएगा। आपका क्वेश्चन बनेगा 2 अपॉन 8 इंटू 100, 4, यानी ओ के आने के परसेंट कितनी है, 25% है जो ओ आया है, यानी ओ का परसेंटेज कितना है आने में, 25%। क्लियर है। इस तरीके से आप और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 सेड दैट आउट ऑफ 60 स्टूडेंट ऑफ ए क्लास 20 आर गर्ल्स, व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट आर बॉयज़। आपको बॉयज़ का परसेंट पूछा और यहाँ गर्ल्स की क्वांटिटी दी है, ठीक है। तो आपके 60 अगर स्टूडेंट है उसमें से 20 गर्ल्स है, तो बॉयज़ कितने होंगे, बॉयज़ आपके 40 होंगे, और यानी 60 माइनस 20, 40 बॉयज़ हो गया। अब 40 बॉयज़ का परसेंट निकालना है, यानी 40 अपॉन टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 60 इंटू 100 अपॉन 100 करके सोल्यूशन निकाल लीजिएगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। बाकी और भी क्वेश्चन हम बताएंगे, और जो नहीं आएगा तो आप मुझे होमवर्क सेशन में, या तो आप कमेंट में मुझे यूट्यूब पर आप मुझे कमेंट सेशन में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको कौन कौन से क्वेश्चंस पूछने हैं। ऑलरेडी मैं बाकी क्वेश्चंस एक्सप्लेन कर ही दूंगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, क्योंकि आप लाइक शेयर कमेंट्स करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है, और मुझे और अच्छा लगता है, और अच्छे तरीके से मैं पढ़ाने की कोशिश करती हूँ। थैंक यू।